नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने 1550 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित किया गया था, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा में स्थापित किया गया था। कब? 1557 में। यहाँ से पहली पुस्तक ईसाई पाद्रियों के द्वारा प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित हुआ था? गोवा में। और पहली प्रिंटिंग प्रेस की जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1557 में गोवा से। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 घंटे। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे। यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं और जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भाग कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये है उत्तरी गोलार्ध और ये वाला है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से पृथ्वी दो बराबर भागों में बट जाती है। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44 अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था और इसे आर्टिकल 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है, जब ये मौलिक अधिकार था तो ये कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया था? संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 19 एक एफ में वर्णित था और आर्टिकल 31 में भी संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, जो कि 44 अमेंडमेंट 1978 में कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था और ये 1946 में एटली की सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था। जो कैबिनेट मिशन है इसके 3 सदस्य थे, कौन कौन से? पहला पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन से थे 3 सदस्य? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29%। जो पृथ्वी है इसका कुल स्थलीय भाग कितना है? 29% है, जबकि जल का कितना भाग है? जल का भाग है 71%। कितना है जलीय भाग? 71% है। पृथ्वी के भू क्षेत्र एवं जल क्षेत्र का अनुपात कितना है? पृथ्वी के भू क्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। 3 परतें कौन कौन सी है? पहली परत है भूप्रपट्टी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगाली वेंकैया। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसके डिजाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने किया था और वे एक सेवक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1916 से 1921 तक 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज जो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तिरंगे की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। और इसे कब अपनाया गया था? इसे 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है
कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? स्वतंत्र भारत में तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब फहराया था? 15 अगस्त 1947 में। अगला प्रश्न, लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरचंद महाजन। जो मेहरचंद महाजन है, इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से था। कहाँ से था इनका संबंध? कांगड़ा जिले से इनका संबंध था। और ये एकमात्र ऐसे हिमाचली है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन रहे हैं? मेहरचंद महाजन। कब से कब तक? ये 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लालचंद पारथी। जो लालचंद पारथी है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है कुल्लूत देश की कहानी। यहाँ पर दिया गया है बाबा काशीराम। जो बाबा काशीराम है, इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जो बाबा काशीराम है, उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिलने के बाद शपथ ली थी कि वे आजादी तक काले कपड़े पहनेंगे। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भीमा काली मंदिर स्थित है? ये भीमा नहीं है, यहाँ पर होना था भीमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहान में। भीमा काली मंदिर कहाँ पर है? ये शिमला के सरहान में स्थित है। और सरहान का प्राचीन नाम क्या था? सरहान का प्राचीन नाम था शोणितपुर। क्या नाम था प्राचीन नाम सरहान का? सरहान का प्राचीन नाम क्या था? शोणितपुर। शिमला के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है? नीरथ में। तारा देवी मंदिर, कामना देवी और जाखू मंदिर और संकट मोचन, ये सारे मंदिर कहाँ पर है? ये शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित पद्मदेव। अगला प्रश्न, हालदा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के कुछ प्रमुख उत्सव है, जैसे कि हालदा उत्सव, गोची उत्सव, लदाचा उत्सव और लोसर। जो लोसर है, ये किन्नौर एवं लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है। किन्नौर के प्रमुख और उत्सव कौन कौन से हैं? किन्नौर के उत्सव है साजो उत्सव, उख्यांग, खेपा और लोसर। उसके बाद दिया गया है चंबा। चंबा के प्रमुख उत्सव है सूही मेला, छतराड़ी यात्रा और मिज्जर मेला। लास्ट ऑप्शन दिया गया है सिरमौर। सिरमौर के प्रसिद्ध उत्सव कौन से हैं? रेणुका मेला और त्रिलोकीपुर मेला। अगला प्रश्न, बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरमंड में। जो बूढ़ी दिवाली है, ये निरमंड कुल्लू में मनाई जाती है। वैसे तो सिरमौर में भी बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध है निरमंड कुल्लू की। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी HPPSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 में। HPPSC की स्थापना 8 अप्रैल 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 1971 में की गई थी। HPPSC का पूरा नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।